आज मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो दुनिया का कोई फिलोसोफर नहीं बता पाएगा। अरबों खरबों रुपये देकर भी यह नहीं जान पाओगे जो मैं तुम्हें एक यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हालांकि मैं फिलोसोफर तो नहीं हूँ, पर मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किए वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हालांकि मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ये बात आपको आपके हर लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको कोई मंदिर जाकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात थोड़ा समझना मुश्किल है। अगर समझ गए तो दुनिया का राजा तुम ही हो। चूँकि मैं साइंस का छात्र हूँ तो मैंने साइंस से संबंधित एक सूत्र बनाया है। इस सूत्र की पुष्टि यदि कोई फिलोसोफर कर देता है तो यह सूत्र पूरी दुनिया पर लागू हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है, आज के बाद किसी लड़की के मोह में पड़कर अपना करियर, रिश्ता, जीवन की दिनचर्या, रोज़मर्रा के काम, अपने सपने जो आपने बचपन में देखा था वो सब पूरे हो जाएंगे और किसी लड़की के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं करोगे। लेकिन हाँ, इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई। हाँ, ज़रूरत ज़रूर पूरी हो सकती है। अब फॉर्मूला पर आते हैं। हमारा शरीर, आत्मा और मन में संबंध। शरीर को बी से प्रदर्शित करेंगे, आत्मा को एस से प्रदर्शित करेंगे और मन को ए से प्रदर्शित करेंगे। जहाँ ए सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो इमेजिनरी चेंज को रियल चेंज में बनाता है। तो ये फॉर्मूला केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगी। फॉर्मूला सभी पर लागू होता है। जितने भी इस धरती पे इंसान हैं सभी पे लागू होता है। ये इंसानी के लिए ही फॉर्मूला है, कोई जानवर, भेड़, बकरी के लिए नहीं है। जहाँ आर एक समानुपाती नियतांक है, जिसे पढ़ाई लिखाई वाला नियतांक भी कहते हैं। पढ़ाई लिखाई एक समय पर सीमित हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे टीचर की पीएचडी से बढ़कर कोई डिग्री नहीं होती। पीएचडी एक स्थिरांक के रूप में देख सकते हैं। हालांकि सीखने की कोई परिभाषा नहीं है। चूँकि मन अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए इसे मात्रक के रूप में नहीं दे सकते। चूँकि इस फॉर्मूला से हमें मन की बात नहीं माननी है, केवल आत्मा की बात माननी है। जब हम अपनी आत्मा से डरेंगे तो दूसरों की आत्मा को नहीं छू सकते। आत्मा की बात सुनने के लिए हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, तभी आत्मा की बात मान सकते हैं। हर इंसान अपने जीवन से मुक्ति चाहता है। हालांकि मुक्ति आत्मा भी दे सकती है और आपका मन भी आपको मुक्ति दे सकता है, पर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मन आपको अकाल मृत्यु मारेगा और आत्मा आपको ईश्वरीय मौत देगा। अब ये आपको तय करना है कि कौन सी मौत मरना है। तो उपरोक्त फॉर्मूला से यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा की बात मानने के लिए मन को बहुत कम करना पड़ेगा। चूँकि मन बहुत शक्तिशाली है, ये आपकी
ये अपनी हर जिद पूरी करना चाहेगा, ये आत्मा को दबाने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। समझ गए तो बहुत अच्छे, नहीं समझे तो किसी फिलोसोफर की मदद से इस पे चर्चा कर लेना।